हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग क्लास 11 की मैथ स्टडी कर रहे थे। क्लास 11 की मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ दिन है हमारे बच्चों के लिए, ठीक। और क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं जो भी एनसीईआरटी मैथ्स स्टडी कर रहे हों, उनके पास आप जो है शेयर करते हुए चलिए, उनको भी जो है इस चीज़ से जो है दिखाइए जो है हाँ रिलेशन एंड फंक्शन इस क्लास में एमएस एजुकेशन क्लासेस में क्लास 11 की मैथ्स भी शुरू हो गई है। तो हम लोग आज इस क्लास में रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। हमारे उन सभी बच्चों को जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन का भाई बहुत ही शुभ दिन है। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशन स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। जैसे आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो रक्षाबंधन में जैसे भाई बहन भाई होते हैं, तो बहन जो है क्या करती है? अपने भाई को राखी बांधती है कि नहीं? तो इस तरह से यानी बहन भाई का रिलेशन है। माँ बाप बेटे या बेटी जो है सब एक दूसरे से क्या है? रिलेशन होता है। चाचा चाची हो गए, है ना, दादा दादी हो गए, ये सारे जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सब रिलेशन की डिफिनीशन देखते हैं। रिलेशन में क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट यानी एक एलिमेंट में जो जितने भी होंगे ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट कैपिटल A टू अ सेट B is called the domain of the relation R। ध्यान दीजिएगा, जैसे A है A B C, ओके, इनका रिलेशन हो किसी से, जैसे आलिया, अली, बादल, बादल और वीरेंद्र, वीरेंद्र और एक जिसमें सी से स्टार्ट हो जाए ना, मान लीजिए चांद ले ले, कोई एक चांद, ठीक। आलिया, अली, बादल, वीरेंद्र, चांद, ये जो है क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए का बी से रिलेशन बताना है। क्या बताना है? ए का बी से रिलेशन बताना है। क्या बताना है भाई? रिलेशन बताना है ना। तो क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करते हुए चलिए। आप जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, फिर जो है अगले फ्रेंड से बताएं, वो क्लास 11 के बच्चों के साथ यानी अपने फ्रेंड्स के पास जो है शेयर करेगा। इस तरह से आप जो है हमारे चैनल में जुड़ जाया करें। रिलेशन एंड फंक्शंस आपकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा दिए हैं, अभी एक्सरसाइज 2.2 ही चल रही है आपकी। और है रिलेशन एंड फंक्शन अभी चल रहा है, ठीक। तो प्लेलिस्ट में मैंने एक जो है वीडियो बनाकर मतलब पूरा बांध कर रख दिया है, ठीक है, वहाँ से आप एक एक वीडियो लेकर देख सकते हैं, ओके। क्लास 9 की मैथ्स चल रही है, क्लास 9, 10th और 11th अभी जल्दी स्टार्ट किए हैं। 9th और 10th में काफ़ी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया दिया था। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन। जैसे ए का रिलेशन आलिया, ए का रिलेशन अली से है, ठीक। बी का रिलेशन बादल, बी का रिलेशन किससे? वीरेंद्र से भी है। और सी का रिलेशन केवल एक लोग हैं इसमें, चांद। कौन है? चांद है। 1 2 3 4 5 6, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें जो है आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो क्या है? हाँ ठीक।
रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ध्यान दीजिएगा। अब ये देखेंगे कि एक का जो है एक से रिलेशन हो, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, फाइव का फाइव से, सिक्स का सिक्स से। तो वन का रिलेशन वन से नहीं भैया, वन का रिलेशन किससे? टू से। क्यों? क्योंकि भैया जो है वन के बाद क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। टू का थ्री से, थ्री का फोर से, फोर का फाइव से, फाइव का सिक्स से, सेवन होता तो जो है क्या हो जाता? सिक्स का, जैसे ये देखिए सिक्स का सेवन से हो गया रिलेशन, है ना। इस तरह से रिलेशंस बनते हुए चले जाते हैं। ओके, चलिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया। क्या कह रहा था? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट में जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स में जो भी होंगे उनका रिलेशन बी से देखेंगे। जैसे ए से स्टार्ट होता आलिया अली, बी से बादल वीरेंद्र, सी से जो है चांद, है ना। इस तरह से आपको रिलेशंस। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 14 डिफाइन आर रिलेशन आर। डिफाइन करना रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए, जो कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स करे किसमें? ए में। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आपके दिमाग में आया होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए इसी क्वेश्चंस में हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, तभी आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा। नहीं अगर स्किप करते हुए देखोगे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए as a to a as या is given as r is equal to x y 3x minus y is equal to 0 where x y belonging to a, ठीक, x y बिलोंग करता है a में। ओके, दैट इज r is equal to x y 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, 3x इक्वल टू y होगा, 3x इक्वल टू y where x y belonging to a, therefore ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू जो है कितनी ली जाए? नहीं, y की वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ x है, तो x की वैल्यू 1 ली जाए। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी? 3। x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू 3 2 जा 6। ओके, x की वैल्यू 3 ले लें तो y की वैल्यू 3 3 जा 9। x की वैल्यू 4 लें तो 4 3 जा 12। अब 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, जो कि 14 ए से जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको नहीं लेना है, बस रिलेशन हमारा सेट आर 4 12 तक ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? रिलेशन हो गया। क्या हो गया? रिलेशन। अब हमको बताना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ध्यान दीजिएगा, द डोमेन ऑफ आर, domain of R is the domain of R is the set of all first elements, all first
एलिमेंट्स, क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 14 तक जो गया है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ordered pairs, of the ordered pairs in the relation, in the relation, in the relation, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ आर, therefore डोमेन of R, domain of R is equal to, domain of R is equal to, domain देखिए ध्यान दीजिएगा, डोमेन आपका रिलेशन में जो पहला होगा, क्या बोला है, द डोमेन, डिफिनेशन देख लीजिए, द डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से फर्स्ट एलिमेंट उठाना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3 4, ओके, यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे वही होंगे, जैसे x x x x, ओके। चलिए ये तो हो गया हमारा, अब आता है कोडोमेन, क्या आता है, कोडोमेन, फटाफट नोट करते हुए चलिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे हम कोडोमेन दिखाते हैं, फिर इसी के नीचे आप लोग जो है राइट करते हुए चलिएगा, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इरेज कर देंगे तो आप लोग समझाएंगे कैसे फिर, चलिए, एंड कोडोमेन, the whole set A, the whole set A is the codomain, is the codomain, the whole set A is the codomain of the relation R, of the relation R. Therefore codomain of R is equal to codomain of R, क्या बोला है पहले ध्यान दीजिए, होल सेट ऑफ ए 1 2 3 अप टू 14 इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R, यानी रिलेशन R में जो भी हैं उसका जो है होल सेट जो दिया है 1 2 क्या होगा 1 2 3 अप टू 14, यही आपका कोडोमेन होगा जो होल सेट गिवन है, ठीक। बाकी हमारा तो 1 3 2 6 3 9 4 12 है, ये है ना, तो यानी जो रिलेशन में दिख रहा है, रिलेशन में 1 2 3 अप टू 14 तक गया है, लेकिन सेट ए से कहा है कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, तो सेट ए हमारा कितना है 1 2 3 अप टू 14, बस हो गया, यही आपका कोडोमेन है। अब हम लोग देखते हैं रेंज के बारे में, किसके बारे में, रेंज, डोमेन हो गया, कोडोमेन, रेंज। चलिए इरेज कर रहे हैं अब इसको, फटाफट नोट करते हुए चलिएगा, द रेंज ऑफ the range of R is the set of, the range of R is the range of R is the set of, is the set of all second
second elements of the ordered pairs of the ordered pairs in the relation therefore range of R is equal to, अब देखिए डोमेन आपका क्या था 1 2 3 4 था, ठीक। कोडोमेन आपका क्या था, होल सेट ए था, ठीक। अब हमसे रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारा होगा भैया y वाला टर्म, कौन सा, y वाला टर्म रेंज होगा 3 6 9 12, तो ये लिख दीजिए 3 6 9 12, दैट इज योर फाइनली आंसर, ठीक। पहले आपको क्या लिखना है, डोमेन, फिर कोडोमेन, उसके बाद उससे नीचे रिलेशन, रिलेशन कह रहे हैं, रेंज होगा, ठीक है, रेंज होगा। चलिए फटाफट नोट कर लें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा है नहीं, केवल आपको बताना है डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में बताया था, ठीक। इसमें क्या बताना है आपको, डोमेन एंड रेंज, ठीक। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन करना रिलेशन को, आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, सेट एन क्या है, नेचुरल नंबर्स बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x की जो नेचुरल नंबर है यानी x जो बता रहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 4, 4 से कम हो, जैसे 1 2 3, एक्स वाई बिलोंग्स टू, इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, और एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। एक बिलोंग्स टू होता है और एक डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग्स का मतलब बिलोंग्स करता है, यानी उसमें नेचुरल नंबर में होता है। डिपिक्ट्स दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जानते हैं, रोस्टर फॉर्म जैसे ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। आर इक्वल टू एक्स वाई, y is equal to x plus 5, x plus 5, x is a natural number less than 4, x y belonging to n, एक्स वाई बिलोंग्स करता है कहाँ, नेचुरल नंबर n में, ओके। दिस इंप्लाइज दैट द नेचुरल नंबर, क्या बोला है, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 is, जैसे 1 2 3, लेस देन 4 इस ये आर लगाएं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो 1 1 2 3, ओके। यानी आपका जो रिलेशन बनेगा, देयरफॉर रिलेशन आर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, 2 रखेंगे तो 5 2 7, 3 रखेंगे तो 5 3 8, ओके। ये हो गया आपका क्या, रिलेशन। अभी डिफिनीशन मैंने आपको लिख कर दिखाया था डोमेन का और रेंज का भी, तो अब डिफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, केवल आपको बता देंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 1 2 3। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, यानी 6 7 8, ओके।
नाउ domain of R is equal to 1 2 3 1 2 3 and range of R is equal to set of all second element 6 7 8 6 7 8 ओके। तो ये हो गए आपके डोमेन और रेंज। इतनी बात समझ में आई। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टडी कर रहे हैं। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और रिलेशन के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। अभी रिलेशंस के बारे में भी पूछेगा, यानी उससे जो है रिलेशंस के काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, तो मैं उसको भी स्टडी करवा